राधे राधे दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगामी गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस, एक जॉइंट डिजीज़ के बारे में, एक जोड़ों की बीमारी के बारे में। क्या इसके होने के कारण रहते हैं, किन किन डिजीज़ के साथ ये रिलेटेड रहता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इसमें कारगर असर दिखाती हैं। तो इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब देंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जॉइंट पेन होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे जॉइंट क्या होता है। तो जोड़ क्या होता है, जो हमारी हड्डियों के बीच में कनेक्शन होता है, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। जॉइंट पेन क्या होगा। अब जॉइंट पेन का मतलब है अगर इसी मूवमेंट में कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जॉइंट के अराउंड कोई भी स्वेलिंग या नोड दिखाई देती है, उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है कोई भी, तो उसको जॉइंट पेन कहा जाता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और इन्हीं के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको हम जोड़ कहते हैं। ये हमारे स्कल में होता है, हमारे शोल्डर में होता है, एल्बो में होता है, रिस्ट में पाया जाता है, फिंगर्स के बीच में होता है, हमारा हिप्स में पाया जाता है और टांगों में भी पाए जाते हैं और टोज़ में भी पाए जाते हैं। तो पेन किसी भी कनेक्शन या जॉइंट के बीच में हो सकता है। ये 1 घंटे से 1 वीक तक भी लास्ट कर सकता है और महीनों तक परसिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़। और इसमें जो माइल्ड से मॉडरेट और सिवियर टाइप के पेन्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पेन के अगर कारण की हम बात करें तो अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग तरह का पेन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कारणों में सबसे पहले बोन कैंसर आता है। आर्थराइटिस एक कारण है जिसको हम इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। कोल्ड और फ्लू के टाइम भी जॉइंट पेन देखने के लिए मिलते हैं। इंजरी के बाद भी, फ्रैक्चर्स के बाद भी आपको पेन देखने के लिए मिलते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के आपको पेन देखने के लिए मिलेंगे। कीमिया और रिकेट्स और टेंडनाइटिस, बर्साइटिस में भी डिफरेंट पेन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कारणों में भी आता है और डिजीज़ के अंडर डिफरेंट पेन आते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया भी बोला जाता है। पुराने टाइम में उम्र से जुड़ी बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में हमारे लाइफस्टाइल और डाइट को देखते हुए ये हमारी यंग जनरेशन में भी कॉमन हो गई है। इसमें हमारी जो स्मॉल जॉइंट्स है, फिंगर्स और टोज़ हैं, वो ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं और सर्दियों में ये जो पेन है ये ज़्यादा एग्रेवेटेड देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आर्थराइटिस वर्ड से ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसमें हमारे जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है और इसका जो उस जॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा माइल्ड हमें बढ़ा हुआ दिखेगा। वहाँ पर नोड्स बनती हुई दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। तो आर्थराइटिस 3 तरह का माना जाता है। इसमें सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस जिसको गठिया बोला जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है इसमें एज से रिलेटेड ये बीमारी मानी जाती है। इसमें हड्डियां धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाती है, हड्डियों के जो बीच का स्पेस है वो कम हो जाता है। कॉमनली पेशेंट आके बोलते हैं हमारी हड्डियों के बीच का जो गैप है वो कम हो गया है और फ्रिक्शंस के साथ जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं इसमें पेन आता है। जैसे वो उठ के चलेंगे, बैठ के बहुत देर उठते हैं, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे वो चलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलता है और सुबह उठने के बाद उनसे चला नहीं जाता। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉमनली देखने के लिए मिलता है। दूसरा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जेनेटिकली ग्रो करता है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो ये आगे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये हमारा गाउटी आर्थराइटिस जिसको गठिया बोला जाता है, ये बहुत ही कॉमन और सबसे मेन आर्थराइटिस का टाइप है। इसमें हमारे जॉइंट्स के बीच में क्रिस्टल या यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आम भाषा में पेशेंट्स को बोलते सुना होगा आपने कि हमारा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन दिखता है, पेन फील होता है। ये छोटे छोटे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारी फिंगर्स, हमारे टोज़, हमारे एंकल में ये देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारा जो ब्रेक प्रोडक्ट है प्यूरिन का,
उसको माना जाता है। एसिड ये जो एक क्रिस्टल है ये जॉइंट्स के बीच में इकट्ठा क्यों हो रहे हैं और ये क्या है? तो यूरिक एसिड हमारा प्यूरिन का ब्रेक प्रोडक्ट माना जाता है। ये आम तौर पे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है किडनी की जो इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, या फिर हमारी जो डाइट है हम उसमें ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, हमारी किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो प्यूरिन या यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कारणों की अगर हम बात करें कौन कौन सी डिजीज़ के साथ ये कनेक्टेड रहेगा या फिर किन डिजीज़ के साथ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा। तो अल्कोहलिक अगर स्टेज हमारी है, अगर हम अल्कोहलिज्म ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, तब भी हमारी किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, किडनी डिजीज़ के चांसेस होते हैं। लेड पॉइजनिंग के साथ भी ये कॉमनली देखने के लिए मिलता है। प्रोडक्शन कब ज़्यादा हो जाता है? लिम्फोमा की कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है, ल्यूकीमिया की कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है, ब्लड कैंसर अगर हो जाए उस कंडीशन में यूरेट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अगर डाइट में हम ऐसी डाइट ले रहे हैं, डाइट के लिए मैं एक फ़र्दर वीडियो बनाऊँगी किस तरह से हमें यूरिक एसिड से बचा जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे मेन कारण आता है ओबेसिटी, या जो वज़न है वो लगातार बढ़ रहा है और हम ओवरवेट हैं हमारा, तो उस कंडीशन में भी यूरेट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। लक्षण क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, सिम्टम क्या क्या मिलेंगे? इसमें हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स है उसमें पेन मिलेगा डेफिनेटली, इन्फ्लामेशन या सूजन मिलेगी जॉइंट्स के अराउंड, और जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनके अराउंड, और जॉइंट्स में जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा रेज मिलेगा, माइल्ड रेज मिलेगा। उसके साथ साथ में हार्ड लंप या फिर नोड्स देखने के लिए मिलेगी। फैक्टर की अगर हम बात करें किन किन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके होने के, तो जो ओबीज़ होंगे, ओवरवेट होंगे, उनमें इसके चांसेस हैं। अगर डाइट में हम ऐसी डाइट खाना ऐसा ले रहे हैं जिसमें यूरेट प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे गठिया बाय होने के। डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें ये कॉमनली देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हमारे हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में ये देखने के लिए मिलता है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में फैमिली में ये पहले से है तो ये आगे रन कर सकता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किस तरह से, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उनकी जांच हम करा सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि यूरिक एसिड की वैल्यू या यूरिक एसिड की रेंज हमारी बॉडी में अभी कितनी है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो गठिया बाय में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। इसमें वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा कारगर असर दिखाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। खुद से ही कोई भी मेडिसिन का कंजप्शन ना करें। अपने पास के होम्योपैथ के पास जाकर अपनी सारा सिम्टम्स और लक्षण उनको बताकर एक सही दवाई चुनें और उनकी सलाह के साथ ही वो मेडिसिन कंज्यूम करें, तो ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। होम्योपैथी में ऐसी वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत ही अच्छा कारगर रिज़ल्ट दिखाती है। गठिया का इसमें परमानेंट इलाज संभव है। तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कॉमन जो यूज़ की जाती है। सबसे पहले आती है कॉलचिकम क्यू, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद आती है लीडम पॉल 30, अर्टिका यूरेनस क्यू, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। मोस्काटा 30, लाइकोपोडियम 30 और काली आयोड 30। तो ये सारी मेडिसिन हैं जिसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। कहती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने आसपास के लोगों से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मुझे ऐसे ही नई वीडियोस के लिए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और का बटन हिट करना मत भूलना। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। राधे राधे।